हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स। तो उससे पहले हम देखते हैं थॉट ऑफ द डे। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। कि मतलब कोई भी महान कार्य करने का केवल एक ही तरीका है कि आप उस कार्य को अपने प्यार से, दिल से, मन से कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स। तो विभाज्यता के नियम। तो हम पहले देखेंगे कि 0, 1, 2, 5, 3, 9 इन सभी से विभाज्यता के नियम। तो पहले देखते हैं 0 एंड 1 का, ठीक? तो आप लोगों को पता होगा कि 0 डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 0 जो है हर एक संख्या से डिविजिबल है, सिवाय किसके? सिवाय खुद 0 के। और 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। 0 डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 के। तो हम 0 के लिए देखते हैं कि 0 जो है आपका 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 and 0 cannot divide any number. 0 cannot divide any number. भाई 0 किसी नंबर को कैसे डिवाइड नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर जो 2 है, तो हम इसको 0 से डिवाइड करने जाएँगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना? खुद सोचिए। तो इसलिए 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। और 0 डिविजिबल है एवरी नंबर से। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 0 से 0 है, तो 0 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 0/3 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर जो आप 0/0 कर देंगे, तो ये भी तो नॉट डिफाइंड है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 और 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। अब आते हैं 1 पे। 1 1 का तो आपको पता है कि 1 डिवाइड करता है एवरी नंबर को, डिवाइड्स एवरी नंबर। अगर जो किसी कोई हिंदी मीडियम का है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, दोनों चाहिए, जो भी है। अब हमने देख लिया 0, हमने देख लिया 1, 0 और 1 हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 2 और 5 का। तो जैसे 2 और 5 ये दोनों एक तरह के हैं। जैसे 2 पे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 2 बेसिकली 2 के पावर n एंड 5 के पावर n। 2 के पावर n आप समझ सकते हैं, जैसे 2 के लिए हम पहले देखते हैं। 2 के पावर 1 कर दिया जाए अगर जो, या 2 के पावर 2 कर दिया जाए, 2 के पावर 3 कर दिया जाए, 2 के पावर 4 कर दिया जाए। ऐसे n तक के लिए, सभी संख्याओं के लिए ऐसे है। तो 2 के पावर 1 आप जानते हैं 2 है। तो 2 के लिए हमारी नियम क्या है? तो बेसिकली अगर जो कोई संख्या है, अगर जो हमको जानना है कि वो 2 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? तो हमको देखते हैं लास्ट का 1 डिजिट जो है, वो 2 से डिविजिबल है या नहीं? इसके लिए आप कह सकते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर जैसे आपका है 86 मान लीजिए, तो हम लास्ट 1 डिजिट यानी यहाँ का लास्ट आखिरी डिजिट 6 है, तो हम इसको बेसिकली 2 से देखेंगे कि ये 2 से भाग जाता है, डिविजिबल है कि नहीं? तो आप जानते हैं 2 तियाँ 6 होता है, तो ये 2 से डिविजिबल है 86 नंबर। मेरे कहने का मतलब यही है। अब हम देखेंगे अगला, ऐसे 2 के पावर सब में यही होगा। 2 के पावर 2 होता है 4, तो हमको देखना है कि
कोई संख्या 4 से डिविजिबल है? तो कैसे है? तो 86 की ही ले लीजिए, तो कोई भी संख्या है, तो 4 के लिए हम देखते हैं कि नंबर फ़ॉर्म्ड बाय लास्ट यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएगा। 1 डिजिट था इसमें, इसमें 2 डिजिट हो जाएगा क्योंकि पावर बेसिकली 2 है। तो वो अगर जो है तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? 86 2 डिजिट 86 है, तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये 86 नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 88 ले लिया जाए, तो ये 4 से डिविजिबल है, जो कि 22 आ जाता है। तो इसलिए 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं 8 के लिए, 2 की पावर 8 3 8 होता है। तो हम देखेंगे जैसे 128 128 जो है, वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए 6 4 ये भी हो 64 128, इसमें भी हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, इन सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल लास्ट 3 डिजिट से देखना है। ठीक? तो ये देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है, तो 8 1 8 4 8 6 48 16 थे। तो ये 8 से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे कि 64 128 ये 8 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर फ़ॉर्म्ड बाय 3 डिजिट यहाँ पे हो जाएगा। इज़ डिविजिबल बाय 8। सेम ऐसे 16 का भी है, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है? ठीक? अब हमारा अगला आता है 5 के लिए। तो सेम वैसे ही होगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यहाँ तक ले लेते हैं। 5 की पावर 5 जो होता है, आप इसमें देखेंगे कि नंबर जो है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 5। जैसे है 25 है, लास्ट 1 डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। तो संख्या 25 जो है 5 से डिविजिबल है। अब सेम ऐसे 25 के लिए देखेंगे 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 25 से। जैसे 125 है, तो लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो 25 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। तो 25 से 125 डिविजिबल है। तो ऐसे हम देखेंगे कि 125 इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो ये डिविजिबल होगा, तो ये भी 125 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 का और 5 का तो बहुत ईज़ी है। ये सब अब हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं 3 का और 9 का, ये दोनों एक तरह के हैं। जैसे 3 एंड 9, तो 3 और 9 में हम देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट जो है, वो 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है, तो वो संख्याएँ भी 3 और 9 से डिविजिबल होंगे। जैसे हम देखते हैं 3 का, इसमें रहेगा सम ऑफ डिजिट शुड डिविजिबल बाय 3, शुड डिविजिबल बाय 3। जैसे हम लिखते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए 4 3 2 1, ठीक? 2 ये ले लेते हैं। तो हमको सभी डिजिट का सम करना है। 2 1 3 2 5 3 8 4 12, 12 आता है डिजिट का सम, सबको जोड़ना है। तो 12 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है, 3 चौको 12। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 4 3 2 1 2, ये 3 से डिविजिबल है। बस इतना ही करना है, हमको डायरेक्ट भाग देने नहीं जाना है। जैसे अब हो गया 2 3 6, 6 3 9 2 11, सम 11 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। तो इसलिए ये संख्या 236 3 से डिविजिबल नहीं है। सेम 9 की तरह हम देखते हैं।
ये भी है शुड डिविजिबल बाय 9। अब जैसे है 2 4 2 6 4 7 ले लीजिए। 4 7 11 11 6 17 2 19 तो 19 है सम इसका और 19 9 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 26 47 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक? ये हो गया। अब हम देखते हैं 7 11 13 इन तीनों संख्याओं को। तो बेसिकली 7 11 एंड 13 ये तीनों एक तरह के हैं। तो इसके लिए हम एक विशेष प्रकार का देखेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 37 125 मान लीजिए 830 421 इतना बड़ा संख्या है और हमको देखना है कि ये 7 11 और 13 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो हम अल्टरनेट में पीछे से ग्रुप बनाते चलेंगे। 3-3 का मान लीजिए बनाना है, ठीक है? 1 2 1 2 करना है तो बेसिकली इसको ये कर देते हैं, ठीक? ठीक है, तो हम इसको इन दोनों का सम करेंगे और यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे। तो आप खुद देखिए 830 है, इधर 37 है, इन दोनों का सम करने पे आता है हमारा 867। ठीक? और इन दोनों का सम क्या आता है? 421 और 125 5 1 6 2 2 4 4 1 5 546 इन दोनों का सम आता है, ठीक? तो हम इन दोनों के सम के डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस इन दोनों के सम का डिफरेंस क्या है? 867 माइनस 546 1 2 3 321 डिफरेंस है 321। ठीक? तो हमको डिफरेंस निकालना है बेसिकली। तो हमको डिफरेंस निकालने के बाद हम देखेंगे कि 7 से है, 11 से है और 13 से है। यही 3 संख्याएँ ज्ञात करनी थी। तो अगर जो डिफरेंस जो है ये डिविजिबल है 7 से, ये डिविजिबल का साइन है, जो इस तरह का किए हम। ये डिविजिबल अगर जो 7 से, तो कब डिविजिबल होगा? जब डिफरेंस जो है 321 ये देखेंगे 321/7 ये डिविजिबल है कि नहीं? तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल बाय 7 तो ये संख्या भी नहीं डिविजिबल है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं? डिफरेंस 13 से डिविजिबल है या नहीं? ठीक? तो 321 जो है 11 से भी डिविजिबल नहीं है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इसलिए वो नंबर भी 13 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल नहीं है और 13 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे 11 का स्पेशल रूप में भी कह सकते हैं। आप 7 का डायरेक्ट भाग की देकर भी चेक कर सकते हैं और संख्याओं का। तो हम 11 का देखते हैं बेसिकली। तो डिफरेंस जो होता है बिटवीन सम ऑफ डिजिट का जो है अल्टरनेट पोजीशन पे, वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। जैसे क्वेश्चन हो गया मान लीजिए 7 3 2 5 4 3 2 तो अल्टरनेट पोजीशन पे डिजिट का सम है, ये हो गया। एक को छोड़ के इन दोनों को ले ले रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं और इधर से हम ले ले रहे हैं 3 5 और 3 का, ठीक? तो 4 2 4 6 6 2 8 8 7 15 इधर 15 हो गया। 5 3 8 3 11 इधर 11 हो गया, ठीक है? तो 15 माइनस 11 बराबर 4 4 आ गया। तो 4 11 या उसके मल्टीपल से डिविजिबल नहीं है। 11 और उसके मल्टीपल से कहने का मतलब ये है कि वो 0 से भी 0 भी तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 0 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया। इन सब नंबर से 4 डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 7 3 2 5 4 3 2 11 से डिविजिबल नहीं है। ये कहने का मतलब है। दोस्तों आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक और नंबर पे।
क्या होगा अगर जो अदर नंबर हो गया, जो 2, 3, 7, 11 इन सब से अलग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया 24 से डिविजिबल है कोई संख्या कि नहीं, 88 से है कि नहीं, 72 से है कि नहीं, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 24 से कोई अलग नियम ले आएँगे? नहीं, हम को-प्राइम में इसको डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे 8 तिरिक 24 हो गया, ये दोनों को-प्राइम नंबर हैं। इन दोनों का मैक्सिमम एचसीएफ जो है 1 है, इसलिए को-प्राइम में तोड़ दिए हम इनको। तो हम एक बार 8 से देखेंगे कि नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। जैसे कोई भी संख्या 457 है, तो हम 457 को देखना है कि 24 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम 8 से देखेंगे कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। और 8 से डिविजिबल हो जाएगा मान लीजिए, तो हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। दोनों से अगर जो डिविजिबल है, तब हम कह सकते हैं कि संख्या 24 से डिविजिबल है। सेम 11 को हम तोड़ेंगे 11 और 8 में, ये भी को-प्राइम नंबर में आ गया, को-प्राइम होना चाहिए। और ये हो गया आपका 8 9 72, ठीक? 2 नंबर में तोड़ना है। को-प्राइम के लिए पेयर जो है को-प्राइम होना चाहिए। और इसमें होगा, एक और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी केसेस। जैसे कोई 3 डिजिट की संख्याएँ हैं, ए, बी, सी मान लीजिए, हैं? उसको अगर जो हम 1001 से गुणा कर देते हैं, तो वही संख्या ए, बी, सी दोबारा रिपीट हो जाती है। वही संख्या दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 231, अगर जो हम इसको 1001 से डिविजिबल मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यही 231 दोबारा हो जाएगा 231, यही है इसकी खूबसूरती, इसीलिए ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे 231 और 1001, तो इसका चेक किया गया जब फैक्टराइज़ेशन, तो ये 3 इंटू 7 इंटू 11 के फॉर्म का है। और 1001 जो है, ये 7 गुणे 11 गुणे 13, ये बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। इसलिए हम दोनों को याद करके रख लेते हैं। और एक आता है 111 का भी 37 इंटू 3 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये 231 जो है, इसको हम 231 इंटू 231 है, तो इसको 231 इंटू 1001 कर सकते हैं। तो 231 क्या है हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक? ये 3 है। और 1001 क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 13, ये हमारा है 231 इंटू 231, 231, 231। और तो कुछ है नहीं। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह के आता है, जैसे मान लीजिए 7 2 है, कोई संख्या एक छोड़ दिया ऐसे, 4 6 0, फिर मान लीजिए वही संख्या है दोबारा। और कह दिया कि ये संख्या जो है डिविजिबल है बाई 6, ठीक है? तो आपको k का वैल्यू निकालना है। k की मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 6 के लिए अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा है, ये यहाँ पे देखिए, हमने ये पढ़ा है, किधर गया यार? यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि 24 है, तो इसको को-प्राइम में 8 और 3 में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार 6 है, तो 6 को भी हम कर लेंगे को-प्राइम में, तो क्या होगा, 2 तिया 6, दोनों को-प्राइम है, पेयर, तो 2 3 हो गया। तो हम एक बार 2 से देखेंगे कि ये डिविजिबल है, एक बार 3 से देखेंगे कि डिविजिबल है। और यहाँ पे डिविजिबल है कह दिया है, तो हम एक बार 2 से इसकी जाँच कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर जो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या हैं? 2 से डिविजिबल के लिए रूल यही है ना कि वो लास्ट का डिजिट जो है, या एक डिजिट जो है, वो
2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? 2 से डिविजिबल होने का मतलब कि ये k जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए, 2 के लिए। ये 2 के लिए है, ठीक है? एक बार हम 2 से देख लेंगे, फिर 3 से भी देख लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 के लिए अगर जो तो हम 2 से देखने के लिए यहाँ पे भी कोई सम संख्या होगा, यहाँ पे भी कोई सम संख्या होगा। इन दोनों जगह पे अगर जो इवन नंबर है, तो हम पहले ये देखेंगे कि कौन-सा इवन नंबर है। तो इसके लिए हम बेसिकली 3 का देखेंगे क्योंकि 3 में डिजिट का सम किया जाता है। तो 3 कोई भी रैंडम संख्या करेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। तो हम पहले देख लेंगे कि कौन-सी ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 2 के 4 6 के यही है। 7 2 9 9 6 15 4 19 19 है और यहाँ पे 1 के 2 के 19 के प्लस 2 के है। ये ठीक है? तो ये जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 छक 18 यानी कि 1 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल। तो हम देखेंगे कि 2 के प्लस 1 जो है ये 3 से डिविजिबल है तो कब है? और यहाँ पे k की वैल्यू इतने रख सकते हैं हम। तो अगर जो 2 k की वैल्यू 0 रख दें तो क्या होगा? 0 प्लस 1 तो 1 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। अगर जो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू k की वैल्यू 2 रख दें, यहीं से रख रहे हैं वैल्यू, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 2 दूनी 4 1 5 5 से 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 2 भी नहीं हो सकता। तो हम अब तक पढ़ लिए कि 0 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। अब 4 रखेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 4 दूनी 8 1 9 9 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। तो 4 हमारा आंसर है, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। अब 6 रखेंगे या नहीं? तो 2 छक 12 1 13 13 भी नहीं है। 8 दूनी 16 1 17 17 भी नहीं है। तो बेसिकली 4 जो है के 4 के लिए ये डिविजिबल हो जाएगा संख्या 2k प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी k इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है? तो हम समराइज़ कर देते हैं बच्चों कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी के रूल में कि 0 से डिविजिबिलिटी के लिए कि 0 इज़ डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 और पढ़ा 0 कैन नॉट डिवाइड एनी 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। 1 जो है डिवाइड करता है एवरी नंबर को और 2 के पावर n और 5 के पावर n के डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 2 के लिए हम देखते हैं 2 के पावर 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए और लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। बेसिकली हम पावर के हिसाब से चलते हैं। सेम ऐसे हम आएँगे 5 पे। लास्ट 1 डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट तो 125 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। 3 और 9 में एक तरह का चलता है कि सम ऑफ डिजिट जो है शुड डिविजिबल बाय 3 वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर जो सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल है 9 से, तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 7, 11, 13 में हम अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस लेते हैं और अगर जो डिफरेंस जो है 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 7 से हो जाएगा, 11 से होगा तो 11 से हो जाएगा, 13 से डिविजिबल होगा तो 13 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है? हाँ, और हमने 11 का भी देखा कि 11 को हम कोई संख्या है तो डिजिट का सम करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे कि वो 0, 11, 22 बेसिकली पिछला जो था उसी प्रकार से है। और अगर जो कोई संख्या है जैसे 24 बड़े-बड़े नंबर 88, 72 तो हम उनको को-प्राइम के रूप में बाँट देंगे और उन दोनों संख्याओं से देखेंगे 8 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, दोनों से होना चाहिए तभी वो 24 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम 88 का, 72 का, 8 और 9 और हमारा इम्पोर्टेंट केस जो है डिविजिबिलिटी का जैसे 3 डिजिट है कोई, अगर जो हम उसको 1001 से कर दे रहे हैं, तो वही संख्या दोबारा रिपीट हो जाएगा। और हमने देखा 231 जो है 3 गुणे 7 गुणे 11 है।
1001 7 गुणे 11 गुणे 13 है और 111 37 गुणे 3 है। और हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। डिविजिबिलिटी में इतना कुछ है नहीं, जो था इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। दोस्तों ये हमारा था तीसरा चैप्टर का तीसरा पार्ट। इसमें और 2-3 पार्ट और हैं, रिमाइंडर थ्योरम है। आप लोग बता दीजिएगा कि अगला पार्ट क्या होना चाहिए। सो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी लर्निंग दोस्तों, बाय।